वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं इसमें ईएमआरएस की जो प्रिपरेशन है वो करवा रही हूँ। एंड दे आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सेल साइकिल। सेल साइकिल से जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बन सकते थे, की पॉइंट्स बन सकते थे, वो मैं सिंगल वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ यू गो थ्रू इट। और डेली मैं अपने जो वन लीनियर होते हैं वो और अपने शॉर्ट्स में और अपने पोस्ट में शेयर करती हूँ। प्लीज़ यू कैन चेक माई पोस्ट इन माई और माई शॉर्ट्स वीडियोज़। Now let's discuss about the important cell cycle points. लॉन्गेस्ट फेज इसमें कौन सा होता है? इंटरफेज। इंटरफेज द लॉन्गेस्ट फेज। सेल साइकिल का सबसे ज़्यादा समय जो बीतता है वो इंटरफेज में बीतता है। 90 to 95% सेल साइकिल का टाइम है और जो बीता है वो है इंटरफेज में। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट फेज अगर हम सेल साइकिल का देखें तो इंटरफेज। जीवन फेज क्या होता है? इंटरफेज के 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है? सेल ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिल का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जब प्रोटीन, क्योंकि ऑर्गेनिल को सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, तो सेल की बढ़ता है साइज में ऑर्गेनिल सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या होता है? G1 फेज में होता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, क्योंकि यही कीवर्ड्स स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में पूछ लेता है एग्जामिनर। कई बार वन वर्ड में भी पूछ लेता है कि बताइए G1 फेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसको हम फर्स्ट फेज के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस फेज क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशंस। इसमें डीएनए रेप्लिकेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस फेज बहुत बार पूछा जाएगा पेपर के अंदर। एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम इसमें डुप्लीकेशन होता है, और सिंथेटिक फेज भी हम इसको कहते हैं। एस फेज को हम कौन सा फेज कहते हैं? सिंथेटिक फेज। क्यों सिंथेटिक फेज कहते हैं? कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है इसमें एस फेज में। नाउ G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होती है सेल्स। इसको हम सेकंड फेज, सेकंड गैप के नाम से भी जानते हैं। तो G2 फेज को हम किस नाम से जानते हैं? सेकंड गैप। एस फेज को हम किस नाम से जानते हैं? सिंथेटिक फेज। और G1 फेज को फर्स्ट फेज के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी स्टोरेज, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस के लिए तैयारी होने लग जाती है इन G2 फेज। और डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज। नाउ इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हमारा एम फेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम फेज में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन, एक होता है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं हमारा साइटोकाइनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमारा इंटरफेज कंप्लीट होता है उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा एम फेज। अब एम फेज में जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसमें कौन कौन से हमारे स्टेजेस आते हैं? 2 टाइप के होते हैं, माइटोटिक डिवीजन, एक होता है मियोटिक डिवीजन। 2 टाइप की हमारी सेल साइकिल चलती है। माइटोटिक डिवीजन होता है हमारा नॉर्मल सेल्स में, म्यूटेड होता है हमारा, म्यूटेड डिवीजन होता है हमारा जो हमारे जैसे हमारे एग सेल्स है, स्पर्म सेल्स है, उनमें होता है। अब है मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में होता है क्रोमोसोम अलाइनमेंट सेंटर। तो सेंटर में क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जितने भी क्रोमोसोम्स है वो सेंटर में आ जाते हैं और एक इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है मेटाफेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमैटिड सेपरेट होने लग जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? वो सेपरेट होने लग जाते हैं और अपोजिट पोल में मूव करने लग जाते हैं इन एनाफेज। तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स एंड दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। नाउ टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स होने लग जाती है और 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और यही 2 न्यूक्लियाई क्या होता है? उसके बाद इसमें न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म का 2 हमारे सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो बेसिकली टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपियर्स होने लग जाती है, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है टीलोफेज में। नाउ मूव टू साइटो, उसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होती है? 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और यही 2 सेल्स अब अगर प्लांट सेल में है तो सेल प्लेट के फॉर्मेशन के थ्रू डिवाइड करती है, और एनिमल के थ्रू, फ्रोज के थ्रू ये इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सेल फॉर्म होती है साइटोकाइनेसिस में, जो 2 सेल का बनती है टेलोफेज स्टेज में। उसको क्या करती हैं? उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है इन प्लांट सेल विद द सेल प्लेट फॉर्मेशन, और एनिमल्स में फुरोज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है हमारा मियोटिक फर्स्ट। मियोटिक फर्स्ट में क्या होता है? सबसे लंबा स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मियोसिस फर्स्ट का, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। ये बेसिकली हमारे कौन से सेल्स में होते हैं? जो हमारे वेजिटेटिव सेल, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, लाइक स्पर्म्स एंड ओवा। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? अलग अलग स्टेजेस होती हैं। प्रोफेज फर्स्ट की अलग स्टेजेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो मैं सिंगल वीडियोस में लाई हूँ। मैंने एक्स्ट्रा कुछ फालतू कंटेंट नहीं डाला, जितना भी इंपॉर्टेंट थे वो बन सकते थे वो मैं इसमें डिस्कस कर रही हूँ। नाउ प्रोफेज फर्स्ट में जो जाइगोटिन स्टेज होती है उसमें सिनाप्सिस होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिनाप्सिस मतलब होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स किस पर्टिकुलर, व्हाट इज सिनाप्सिस, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। इट्स होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स कौन से स्टेज में होती है? जाइगोटोन स्टेज में। कौन से? प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटोन स्टेज में होता है। प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटोन स्टेज में सिनाप्सिस होता है, होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स।
पकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, जो क्रोमोसोम्स की जेनेटिक मटेरियल का जो रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर द जेनेटिक मटेरियल, वो किस में होता है, पकाइटिन स्टेज में होता है। काइस्मेटा विजिबल किस कौन सी स्टेज में होता है, डिप्लोटिन स्टेज में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से डिसअपियर होती है, क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं और स्पिंडल का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब दिखता नहीं है लेकिन स्टार्ट हो जाता है, इसका बनना स्टार्ट हो जाता है हमारे डाइकाइनेसिस में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड एंड स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द डाइकाइनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्गेस्ट फेज इन मियोटिक फर्स्ट क्या है, प्रोफेज फर्स्ट। मियोटिक फर्स्ट का सबसे लंबी स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट। सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, अब इसके अंदर भी प्रोफेज फर्स्ट के बाद हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में बायोवेलेंट अरेंजमेंट होता है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ अरेंज होते हैं, इक्वेटर में। तो मेटाफेज फर्स्ट में जितने भी हमारे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज होता है सेंटर, इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एम फेज में क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर डिविजन और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरफेज के बाद आता है एम फेज। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट जितने भी सेलेक्टिव और वी कैन से दैट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते थे, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ सिंगल वीडियो में। प्लीज यू गो थ्रू इट एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीजीटी एज वेल द पीजीटी बायोलॉजी। थैंक यू so much.